लेंस फॉर्मूला पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसा कोई टाइप नहीं है जो मैं सीरीज में कवर नहीं कर रहा। ऐसा कोई क्वेश्चन ना दिखे आपको एग्जाम में कि जो आपको लगे यार ये कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर मास्टर टीचर अक्षय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसा कोई टाइप नहीं है जो मैं सीरीज में कवर नहीं कर रहा। ये सीरीज बनाई इसलिए जा रही है कि आप सुकून से बैठें और हर टाइप के क्वेश्चन के कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना दिखे आपको एग्जाम में कि जो आपको लगे यार ये कैसे करेंगे। ऐसा नहीं होगा अगर आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं लाइव लेक्चर्स में और यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं। मैं लाइव लेक्चर में भी एमसीक्यू करवाऊंगा और प्रैक्टिस चलती रहेगी साल भर। लेकिन जैसे हमने मिरर फॉर्मूला को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, अब हम आज लेंस फॉर्मूला को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। A convex lens forms a virtual image when the object is placed at। तो हम सभी को पता है अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। हमारी इंसिडेंट रे कहां से पास होती है? राइट वाले फोकस से, और हमारी दूसरी रे यहां से पास होती है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे, तो हमें पता है कि ये यहाँ पे पीछे की तरफ मिलेंगे। और ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं लेक्चर्स में कि जब हम कॉन्वेक्स में फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो होती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और कैसी होती है? मैग्नीफाइड इमेज होती है। राइट। सो अगर देखा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, सिर्फ एक ही केस है वर्चुअल इमेज का, तो हमें लिखना होगा उसे बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये है हमारा फोकल लेंथ और ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज। तो आपको समझना होगा, जैसे हमने बताया हुआ है आपको साइन कन्वेंशन, की कॉन्वेक्स का फोकल लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स का फोकल लेंस पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का नेगेटिव होता है। फिर चाहे मिरर हो चाहे लेंस, यही कन्वेंशन चलता है ना। तो कॉनकेव का हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। कॉनकेव मिरर का भी नेगेटिव होता है और कॉनकेव लेंस का भी नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे करके आराम आराम से समझेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल क्रैक करने हैं। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। An object is placed 30 cm in front of convex lens of focal length 20 cm. The image distances। सबसे पहला काम क्या होता है जो सीखा है हमने अच्छे से? गिवन लिखना। तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखी। कितनी दी हुई है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? आपको पता है +20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स है। अभी मैंने सिखाया पिछले क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? बाय लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कहता है हमारा लेंस फॉर्मूला? हमारा लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज हम v की वैल्यू निकालना चाहते हैं, u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, -30 इज इक्वल टू 1/f प्लस 20। 1/v इज इक्वल टू 1/20। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो राइट में आके वापस माइनस हो जाएगा, है ना। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, राइट में आके माइनस हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका बताइए? 60 आ जाएगा एलसीएम। 23 जा 60, 32 जा 60। तो अगर आप देखें तो हमारा जो v आ रहा है या 1/v की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/60 सेंटीमीटर, या फिर v की वैल्यू आ रही है 60 सेंटीमीटर। तो आपको याद होगा लेंस में क्या होता है? लेंस में आपको एक कन्वेंशन याद होना चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। लेंस में आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, जो मैं बातें लिख रहा हूँ ये सारी की सारी अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है? फोकल लेंथ।
तो फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या होता है? नेगेटिव। कॉन्वेक्स का क्या होता है? पॉजिटिव। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज नेगेटिव ही होती है। 12th क्लास में एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉजिटिव हो सकती है, वो केस भी हम देखेंगे, बट यहां पे नेगेटिव ही होगी। अच्छा, जो इमेज डिस्टेंस होती है ना, उसका आपको कन्वेंशन पता होना चाहिए कि जो रियल इमेज बनेगी यहां पे वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या ये बात ठीक है? और जो वर्चुअल इमेज होगी यहां पे वो हमेशा नेगेटिव होगी। अगर आपको मिरर याद हो, मिरर में उल्टा होता था। मिरर में रियल इमेज हमेशा नेगेटिव होती थी, लेफ्ट में बनती थी, यहां रियल इमेज हमेशा राइट में बनती है। तो इससे हम आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा पॉजिटिव में आंसर आया, तो क्या हमारी रियल इमेज आनी चाहिए थी? कॉन्वेक्स में आनी भी चाहिए थी। और समझ भी आ रहा है, देखो अगर फोकल लेंथ 20 है और फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पे है तो रियल इमेज ही बनती है, वर्चुअल तो फोकल लेंथ से कम पे बनती है। तो ठीक है, द आंसर विल बी +60 सेंटीमीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कॉन्केव लेंस forms an image at 15 सेंटीमीटर when the object is placed at 30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखो, ये -30 आएगा। अब बात आती है सर इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, 15 या -15, है ना। तो ये आपको ऐसे डिसाइड करना होगा कि आपको याद होना चाहिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत ही कर देंगे अगर कॉन्सेप्ट नहीं सोचेंगे। तो ये आपको याद करना होगा कि मेरा जो कॉन्केव लेंस होता है वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो उसकी जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो मीट तो करती नहीं है। अगर वो मीट नहीं करती तो कहाँ मीट करती है? पीछे की तरफ मीट करती है। और वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाती है। कैसा ऑब्जेक्ट बनाती है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। ये हमेशा ऐसे ही ऑब्जेक्ट इमेज बनाती है, सॉरी। तो वर्चुअल इमेज का भी कन्वेंशन क्या बताया था? नेगेटिव लेना है इमेज डिस्टेंस, क्योंकि लेफ्ट में बन रही है तो ये नेगेटिव आएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा और गलत के हिसाब से भी आंसर दिया होगा। अभी देखो मैं इस क्वेश्चन में चेक करके बताऊंगा कि गलत अगर आप ले लेते +15 तो भी आंसर मेरे हिसाब से दिया होगा। ये समझ आ गई बात? इसको रब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर आपको कोई बात ऐसी याद रखनी है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो सॉल्व करते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू क्या कहता है लेंस फॉर्मूला? 1/v। तो आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको लिखना है प्रॉपर बाय लेंस फॉर्मूला, है ना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 1/f की वैल्यू आपको निकालनी है। 1/v कितना है? -15, तो -1/15 हो गया। और u की वैल्यू -30 है, तो यहाँ पे एक माइनस जैसे रखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +30। ठीक है, सो 1/f की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी? 30 एलसीएम हो जाता है। यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा। तो जब फोकल लेंथ आप निकालेंगे तो -30 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब क्या आप जो बोल रहे थे सर वो भी करके देखें? मैं बोलता चलो करके देखते हैं। हम ना गलत वैल्यू से सॉल्व करके देखते हैं एक बार। v इक्वल टू 15 रख के देखते हैं। अगर v इक्वल टू 15 रखते तो देखते हैं आंसर क्या आता। वैसे तो अपने आप ही हमें आंसर गलत मिल जाता क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव आनी थी, लेकिन फिर भी देखते हैं क्योंकि देखो ऑप्शन में भी पॉजिटिव तो दिया ही है। तो 1/f' की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे एलसीएम आ जाता है 30, 2 + 1, ठीक है। या फिर f' की वैल्यू जाती है 30/3, 10। क्या ऑप्शन में 10 है? देखो आप, देखो तो जो आप गलत कर रहे हो ना वो भी ऑप्शन में गिवन है, जो आप गलत कर रहे हो वो भी ऑप्शन में गिवन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चालाक है भाई क्वेश्चन बनाने वाला, उसे पता है कि आप छोटी सी गलती कर दो बस और देखो मैंने दिया है, आप ये आपको तो लगेगा आपका सही आंसर आया है। इसलिए सबकॉन्शियस, मैंने हमेशा बोला इस चैप्टर में सबकॉन्शियस ट्रेनिंग, ये बातें कि भैया फोकल लेंथ तो प्लस होती नहीं है, वहां से डाउट आना चाहिए आपके दिमाग में अपने आप। तो कैसे आएगा? जब बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वो डाउट भी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए
ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये पूछा जा रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, तो आपको ना ये रे डायग्राम से कंक्लूड करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, बट मैं फिर भी दिखा रहा हूं आपको बना के। ये आपका ऑब्जेक्ट, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, पूरे में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, कॉनकेव के लिए क्या होता है, कॉनकेव एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव एक डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज करता है रेस को, दूर करता है एक दूसरे। तो क्या होगा, यहां तो मिलेंगी नहीं ये, तो पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा, यहां कहीं मिलेंगी। देखो छोटी सी इमेज बनी, वर्चुअल बनी, वर्चुअली मिले, और छोटी बनी तो कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। तो हमेशा अगर आप देखो डिमिनिस्ड है तो मैग्निफिकेशन कितना होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा या और नहीं, देखो क्या होगा, तो ये भी लिख लो आप। हाँ चलो, ये भी मैं आपको बताता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है तो 1 से छोटा आएगा। और देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों ऊपर है ना, दोनों ही ऊपर डायरेक्शन में है, तो मैग्निफिकेशन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो लेस देन 1 इन पॉजिटिव। तो इस बात को ना वहां पे भी लिख लो अपने नोट्स में, नोट करो इसको भी, कि मैग्निफिकेशन की अगर बात की जाए, मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो रियल इमेज का नेगेटिव आता है, मिरर में भी यही होता है, और वर्चुअल का पॉजिटिव आता है, मिरर में भी यही होता है। बस ना लेंस और मिरर में ना ये वाली चीज बदलती है, ये वाली चीज, यहाँ पे रियल इमेज राइट में बनती है, वहां पे रियल इमेज लेफ्ट में बनती थी मिरर में, बस इतना ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढे, एक थोड़ा लेवल धीरे धीरे ऊपर बढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। मैं एक्चुअली ना फ्लो में नहीं करवा के आपको उस तरीके से करवा रहा हूँ कि आपको एक बाय एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो। पहले कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के कुछ क्वेश्चंस, फिर मैग्निफिकेशन, फिर पावर, धीरे धीरे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फिर कटिंग ऑफ लेंस, सब कुछ करवाऊंगा, धीरे धीरे करवाऊंगा, लेकिन ठीक है, एक एक करके बढ़ेंगे ऊपर। अच्छा जी, क्या है, देखिए, an object is placed at a distance of 10 centimeter from convex lens of focal length 15 centimeter। मैग्निफिकेशन पूछा है आपसे, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है कॉन्वेक्स की, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कर रहा है, मैग्निफिकेशन निकालना है। अब आपको पता है मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है लेंस के लिए, वो होता है v अपॉन यू। तो मुझे u तो पता है, मुझे v नहीं पता, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब अब क्या करते हैं, अब हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं पहले, है ना, बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लगा के हम, सॉरी लेंस फॉर्मूला यार, है ना, मैंने पहले भी मिरर मिरर तो नहीं लिख दिया, नहीं लिखा होगा, आप करेक्ट कर लेना अगर लिखा है तो, बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सही है, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन वी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एफ, और यू की वैल्यू कितनी है, -10 हो जाएगी। ये का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप देखो 30 आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। तो v की वैल्यू मुझे जो दिख रही है वो मुझे 30 आते हुए दिख रही है। कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनती है, तो ये भी ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, देखो v अपॉन यू, v की वैल्यू 30, u की वैल्यू -10, तो मैग्निफिकेशन आ गया -3। क्या ये आंसर आपको कॉन्सेप्चुअली ठीक लग रहा है। तो जिस बच्चे को अच्छे से याद ही नहीं है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है नेगेटिव आता है रियल इमेज के लिए, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले तो रियल इमेज क्यों बनी सर, देखो भाई फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट 10 पे है। ए रुकना 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 रुकना, हमने
एक मिनट, देखो अब ऐसे पता चलता है, क्रॉस चेक करना जरूरी है। देखो क्योंकि सटल चीज अगर कहीं रह गई ना तो वो ऐसे ही पता चलेगा जब आप क्वेश्चन चेक करेंगे। तो मैंने बोला यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फोकल लेंथ से कम है, तो वर्चुअल इमेज बननी चाहिए थी, यहाँ पे रियल कैसे बन गई? तो मैंने अभी देखा कि जो हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे थे तो 15 2 30 और 10 3 30 होता है, तो ये आ जाएगा -30 एक्चुअली में। और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और फिर ये +3 आएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है। देखो आप यहाँ इमेज कैसी बनेगी, देखो क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है तो इमेज कैसी बननी चाहिए थी, वर्चुअल बननी चाहिए थी ना। और वर्चुअल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन कैसा, पॉजिटिव, वी कैसा, नेगेटिव। तो देखो माइंड, द मोर इट इज ट्रेन्ड इट विल हेल्प यू टू फाइंड मिस्टेक्स। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि यही चैप्टर बस एक ऐसा है, सिर्फ यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें नहीं चाहते हुए भी चीजें स्लिप हो जाती है नेगेटिव पॉजिटिव। तो वो आपका माइंड ट्रेंड होना चाहिए आपकी उस मिस्टेक को पकड़ने के लिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए जरा सभी लोग। इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, so convex lens forms a real image twice the size of object if the object distance is 15 centimeter, the focal length is, है ना? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? जबकि रियल इमेज बन रही है और वो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है। अब देखो, अब यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन आया है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपसे पूछी, कैसे करेंगे? यार आपको पता है फोकल लेंथ निकालने के लिए तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कहता है 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहां पे मेरे पास u है, v नहीं है। अगर v नहीं है तो मैं इसको अभी ना इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा, ठीक है? मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा इसको, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूं। मैं देखता हूं कि यार ये जो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ये 2 आ रहा है। तो क्या मैं इससे मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि मैग्निफिकेशन इसी रेशियो के इक्वल होता है। लेकिन इसमें आपने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, इसमें तो उसने सिर्फ एब्सोल्युटली सिर्फ वो बताया कि डबल है, ये नहीं बताया रियल या वर्चुअल इमेज है। देखो यहाँ पे वैसे बता रखा है रियल इमेज है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये इंफॉर्मेशन देते हुए नहीं बताया उसने, लेकिन हमें अलग से दिख रहा है रियल इमेज है। और हमें पता है रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसे आता है लेंस में, नेगेटिव। तो ये -2 आएगा, ना कि 2। क्या ये बात ठीक है? ऑल्सो m की वैल्यू क्या है, -v/u भी है, सॉरी +v/u भी है। दिस इंप्लाइज v/u इज इक्वल टू -2, v इज इक्वल टू -2u। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर, सो पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए जरा। तो कितना है, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इसको जैसे ही पुट करेंगे क्या आ जाएगा देखो। अच्छा, तो मुझे अब आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-2u -1/u, है ना? अच्छा, वैसे हम चाहें तो u की वैल्यू रख के इसको निकाल ही सकते थे, ये 30 आ जाता, 30 रख ही लेते हैं फिर, है ना? 1/+30, रियल इमेज है तो v पॉजिटिव आना चाहिए था, और 1/-15, तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी
31+2, एफ की वैल्यू हो जाएगी 30/3, दैट इज 10 सेंटीमीटर, है ना। पॉजिटिव में 10 सेंटीमीटर आनी चाहिए थी, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव भी होती है, तो आंसर हमारा ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, ठीक है, एट 5 सेंटीमीटर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। देखो वर्चुअल इमेज हमें पता है हमेशा नेगेटिव बनती है, यहाँ पे देखो सिर्फ ये चेक करा जा रहा है कि आपको पता है कि वर्चुअल इमेज नेगेटिव बनती है, देखो सिर्फ इतना। अब जो लेंस है वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है वो, है ना। तो सॉल्व करते हैं बाय लेंस फॉर्मूला, अपने आप ही पता चल जाएगा हमें। वैसे तो समझ, मतलब ठीक है समझ, ठीक है, अभी आपको समझ आएगा कि कैसे दिख रहा है। ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा लेंस है, बट ठीक है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस प्लस 1/10, ये हो गया 10 -2 + 1 -10 सेंटीमीटर। शोज की कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, है ना। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन बनाया, इसका एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं सो दैट हमें और भी चीजें इसमें क्लियर हो जाए, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। इमेज इज फॉर्म्ड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब जो इमेज है वो 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपसे पूछा है फोकल लेंथ क्या है, तो हमें पता है इसको हम कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है उसकी वैल्यू तो 3 आएगी, है ना, उसकी वैल्यू तो 3 आएगी, बट उसमें साइन क्या आएगा। तो हमें पता है कैसी इमेज है, देखो कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज जो है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। तो अब यहां पे खेल हो गया। अब यहां पे ये नहीं बोला हुआ, आप बहुत अच्छे से देखो, ध्यान से देखो कि ये नहीं बोला हुआ कि भाई रियल इमेज है या वर्चुअल। तो हमें ये बात पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहां नोट कर लीजिए, नोट वाली बात है ये, कि अ कॉन्वेक्स लेंस, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल, दोनों ही इमेज मैग्नीफाइड बना सकता है एज मैग्नीफाइड इमेज। दोनों ही बना सकता है। तो इसका मतलब सर हम क्वेश्चन कैसे करें, तो अब हमें दोनों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आंसर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेंगे केस 1। केस 1 में हम क्या करेंगे, फॉर रियल इमेज, जैसे मैं इमेज को रियल मानता हूं मुझे पता है मैं मैग्निफिकेशन कितना ले सकता हूं, -3, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है रियल इमेज का। तो मेरा m इज इक्वल टू आ गया -3, दिस इंप्लाइज मेरा v/u भी आ गया -3। यहां से मुझे v की वैल्यू कितनी मिल गई, -3u। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कहां रखा है, -12 सेंटीमीटर पे, तो मेरी इमेज कहां आ गई, देखो आप, +36 सेंटीमीटर पे। दिस इंप्लाइज मैं यहां से फोकल लेंथ निकाल लेता हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v की वैल्यू 36 हो गई, u की वैल्यू -12 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गई 36, 1 + 3, ठीक है। f की वैल्यू आ गई 36/4, दैट इज 9 सेंटीमीटर। क्या 9 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, देखो, तो 9 सेंटीमीटर ऑप्शन में तो है,
लेकिन हमें चेक कर लेना चाहिए कि कॉनकेव वाला आंसर भी तो नहीं दिया, सॉरी वर्चुअल वाला आंसर भी तो नहीं दिया। तो केस 2 कर रहे हैं अब हम, वर्चुअल इमेज। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज भी मैग्नीफाइड ही बनती है, याद है। सो दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन कितना होगा, अब हो जाएगा +3। इसकी वैल्यू क्या होती है, v/u। तो यहां से v इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3u। u की वैल्यू कितनी है, -12 थी आपको याद है, तो -36 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1/f इज इक्वल टू कितना है, 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू कितनी आई, 1/36, और ये आ गई माइनस माइनस प्लस 1/12, ठीक है। तो यहां पे हम देखें तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 36, 1 + 3, f की वैल्यू कितनी आ गई 36/4, 9 सेंटीमीटर। एक मिनट, ये -1 आएगा यहाँ पे, यहाँ 2 आएगा, देखो कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। देखना 18 सेंटीमीटर भी आंसर में है क्या, देखो 18 सेंटीमीटर भी आंसर में है। तो ये वाला आ जाएगा आपका रियल के लिए, अगर रियल इमेज बनानी है तो फोकल लेंथ इतनी आएगी, और वर्चुअल बनानी है तो फोकल लेंथ इतनी आएगी। सर आपने यहाँ पे कहीं दिखा क्या रियल और वर्चुअल, देखो कहीं नहीं दिखा था, कहीं नहीं लिखा था। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जहां पे आपको दोनों चीज है ना देखनी होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए, है ना। आंसर यहाँ 9 दिया है, लेकिन आपको याद रखना है ये वाला आंसर रियल के लिए है और ये वाला वर्चुअल वाले के लिए, इसके लिए, और हमें दोनों ही सॉल्व करना पड़ के देख रहे हैं। तो एग्जाम में सर ऐसा होगा कि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हुआ, तो हमने अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए लाए हैं, तो आपको दिखाने होंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए आप, ये क्वेश्चन बनाते हैं, कर लीजिए इस क्वेश्चन को। A convex lens forms an image of an object on a screen placed 20 centimeter away if the magnification is -2, the object distances, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्क्रीन प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे। देखिए, तो इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, इसमें आपको ना डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस है जो एक ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है एक स्क्रीन पे, है ना। लेट्स से यहाँ पे कहीं इमेज बना रहा है वो स्क्रीन पे, तो वो स्क्रीन की डिस्टेंस आपको दे रखी है ना। स्क्रीन की डिस्टेंस आपको दे रखी है, लेट्स से स्क्रीन यहाँ है, वो स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है, स्क्रीन 20 सेंटीमीटर अवे। सर आपको ये कैसे पता आया कि राइट में ही होगा, बेटा रियल इमेज ही बन सकती है स्क्रीन पे, है ना, रियल इमेज ही स्क्रीन पे बन सकती है। तो उसका मैग्निफिकेशन दे दिया है -2 एक तरीके से, और जो इमेज डिस्टेंस है वो दे दिया +20। आपसे पूछा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो यार मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u, सॉरी +v/u। ये है -2, v है 20, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। चलो फोकल लेंथ भी निकाल लें क्या इसकी, फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं, तो आंसर तो 10 सेंटीमीटर आ गया, है ना। फोकल लेंथ भी निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ कितना आ जाएगा देखो इसका, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, अगर निकालने को आ जाता है तो 1/v माइनस 1/u, v की वैल्यू कितनी थी 20 थी, u की वैल्यू -10 आई, ना 6.66 सेंटीमीटर या 6.67 सेंटीमीटर, ये हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा। कुछ और निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, नहीं, ठीक है ना, इतना काफी। चलिए अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा करता है, मतलब इसके अलग अलग वेरिएशन होते हैं जो अलग अलग तरीके से आपको ट्रिकी तरीके से घुमाते हैं। लेकिन देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इसके भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन है इसी वाले शीट में, अभी देखो हम करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट या लेंस को मूव कर देते हैं, वो वाले क्वेश्चन है ना, ये मिरर में भी करवाए थे मैंने।
फिजिक्स में मिरर का सेशन देखा है, कमेंट करके बताओ। A concave lens produces an image at 10 centimeter when the object is placed at 30 centimeter। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, 30 सेंटीमीटर पे है, प्रोड्यूसेस अ इमेज। अब कॉनकेव लेंस है, याद करो कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज नेगेटिव होती है हमेशा, तो नेगेटिव, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड एट 15 सेंटीमीटर द न्यू इमेज डिस्टेंस विल बी। बोल रहा है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया, कहां पे मूव कर दिया, इज मूव टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे ले आए, तो नई इमेज डिस्टेंस कितनी होगी। कैसे करेंगे देखो अब आप इसको। अब हमें एक बात पता है कि अगर हम यहां पे फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखें, लेट्स इसको 1 और 1 कह दें, और यहां पे भी फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखें, तो हमें एक बात क्लियरली पता है कि भाई फोकल लेंथ तो लेंस की सेम ही रहेगी ना, फोकल लेंथ थोड़ी बदल जाएगी ऑब्जेक्ट को हिलाने से। फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी क्या, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 and 2 क्या हमारी 1/v1 माइनस 1/u1 किसके इक्वल हो गई, 1/v2 माइनस 1/u2 के इक्वल हो गई। देखो आप, है ना, अगर हमने लेंस चेंज नहीं किया तो फोकल लेंथ तो सेम ही है, तो बस आ गया, तो ये आ जाएगा -1/10, एक मिनट, तो जाएगा -1/10 1/v, u कितना है देखो पहले वाले का, वो है -30, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस, देखो नया वाला u कितना है 15, तो हो जाएगा +15, तो 1/v2 की वैल्यू हो जाएगी, यहां पे पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको इधर लाएंगे, या फिर पूरा ले जाओ चलो। कैल्शियम हो जाएगा 30 इन दोनों का, ये जाएगा -3 + 1, और यहाँ पे -1/15 आ जाएगा, -2/30 आ जाएगा, प्लस 1/15 आ जाएगा, सॉरी -1/15 आ जाएगा, है ना, ये इसको अपन राइट में ले गए। अब इसका भी एलसीएम 30 आ जाएगा, -2 का -2 रहेगा, -2 हो जाएगा, तो यहाँ से V2 की जो वैल्यू आ रही है आप देख सकते हैं, हो जाएगी -30/4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, -7.5 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज ही बननी चाहिए थी, नेगेटिव ही आना चाहिए था, है ना, नेगेटिव ही आना चाहिए था। एक मिनट रुक जाइए, हम पहले चेक कर लें क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई कैलकुलेशन में दिक्कत। 10 और 30 था पहले, है ना, पहले कितना था 10 और 30, एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30, ठीक है। फिर इतना हो गया, तो 30 एलसीएम आया यहाँ पे, तो ये आ गया आपका -3, और ये +1 हो गया, ये -2 आ गया, यहाँ तक ठीक था, और फिर से एलसीएम लिया, तो -2 -2 -4 हो गया, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी बेटा इसमें, है ना, -7.5 आना चाहिए, ठीक है ना, -7.5 आना चाहिए, ठीक है। एक बार और मैं देख लेता हूँ, फाइनली लास्ट बार ही देख रहा हूँ। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस सही है, सही है, सही है, ठीक। अब देखो ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं इसको इनडायरेक्टली कवर किया गया है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, घबराना नहीं है, वाइवा वगैरह हम पूछ लेते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन रखा हुआ, घबराना नहीं है। इसमें बोला है कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको ना यहां से कट कर दिया, तो एक पार्ट इसका ये हो गया, और लेट्स से हमने ये वाला पार्ट कट ही कर दिया इसका, सिर्फ इतना ही लेंस बचा है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, अगर हम लेंस को ऐसे कट कर देते हैं, मान लो ऐसे दो पार्ट में कट कर देते हैं, ठीक है,
एक सिंगल लेंस को हम एक सिंगल लेंस को ऐसे दो पार्ट में अगर कट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके के दो पार्ट में, और अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है तो आपको याद रखना है इन दोनों पार्ट की फोकल लेंथ एफ ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता। बस ये सीखना था इसमें कि अगर हम लेंस को ऐसे कट करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, और ऐसे कट करते हैं तो डबल हो जाती है। वो वाला केस नहीं है अभी 10th क्लास में, ये वाला लेकिन है, ये चीज पूछ ली जाती है कि ऐसे कट करेंगे या फिर एक आधे को पेंट कर देंगे। बेसिकली जब भी आधा बचेगा ऊपर या नीचे का तो भी फोकल लेंथ सेम रहेगी। तो आपको याद रखना फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन फोकल लेंथ, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा फोकल लेंथ। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, सेम का ही टाइप का क्वेश्चन है ना। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, द इमेज क्या होगी। अब इमेज के बारे में पूछ लिया, बोले जा रहे कि अगर एक लेंस है उसमें से तुमने आधा लेंस कवर कर दिया है ना, उसमें पेपर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो इमेज के साथ क्या होगा। तो इमेज डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लिख लीजिए यहाँ पे। तो मैं बता रहा हूं नो चेंज इन इमेज डिस्टेंस, सिर्फ इंटेंसिटी विल बिकम हाफ। इंटेंसिटी जो होगी ना वो हाफ हो जाएगी। अब इंटेंसिटी क्या होती है वो मैं समझाता हूं। तो होगा क्या, आप ध्यान से देखना, ठीक है, होगा क्या, जब आप इसको पेंट कर दोगे ना तो इमेज तो फिर भी बन सकती है। देखो इमेज में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, देखो ये देखो, इमेज के लिए तो रेज आपको मिल रही है। लेकिन होता क्या है कि आपको पता है अगर मैं यहाँ पे भी जितनी भी लाइट है अगर और लाइट लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरे को आप ब्राइटन ऑफ दिखोगे। मेरी जो इंटेंसिटी है, जो मेरी दिखने की इंटेंसिटी है, इमेज की क्लैरिटी है, और जो लाइटनेस है, ल्यूमिनेंस है, और बढ़ जाएगी। तो अब क्योंकि आपने ये पेंट कर दिया तो यहां से जाने वाली जो रेस थी जो सेम इमेज में मिल रही थी वो कम हो गई, तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बस इतना होगा, ठीक है, सिर्फ इतना होगा, राइट, सिर्फ इतना यहां पे हो रहा होगा, ठीक। चलिए और क्वेश्चन देखें। अब हम नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस, है ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए आप, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं पावर ऑफ लेंस पर, हर साल देखा गया है कि पावर ऑफ लेंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर। इसके अच्छे कन्वेंशन वगैरह समझेंगे धीरे धीरे। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो हमें ये पता होना चाहिए जो पावर होती है ना बेटा वो एक डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। वो कैसे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है 1 फोकल लेंथ इन मीटर्स, इन मीटर। तो ये हो गया 2 डायोप्टर, 1 फोकल लेंथ इन मीटर। पॉइंट 5 मीटर, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसी पावर पे और क्वेश्चन देखते हैं, पावर के फॉर्मूले पे और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अ लेंस हैज पावर ऑफ -5 डायोप्टर, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे 1 मार्क में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो -5 डायोप्टर, अभी क्या बताया आपको 1 फोकल लेंथ, लेकिन आंसर किस में आता है इसमें, मीटर में। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी मीटर में, हो जाएगी 1 अपॉन माइनस, है ना, -1/5, क्या हो जाएगा -0.2, -0.2 मीटर। तो माइनस का मतलब क्या है, अब देखो फोकल लेंथ नेगेटिव आई मतलब कि कॉन्केव लेंस, और उसकी फोकल लेंथ कितनी -2 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो ये हो गया कॉन्केव, वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव -20 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अब -20 ले लो फिर +20 भी दिया, लेकिन मेरे हिसाब से फिर यही बेटर होना चाहिए। अब कॉन्केव -20 दे दिया है तो भाई नेगेटिव साइन क्यों नहीं लेंगे, है ना, जब गिवन है तो लेंगे ही लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है ये, है ना, मैं चाहूंगा इसको आप लोग ट्राई करो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, दिमाग खोलने वाला है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 15 सेंटीमीटर पे रखा है
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर पर रखा है और कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है। बोले जरा वेयर शुड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बी प्लेस सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि हम भैया, आपको पता है कि कहां पे हम एक कॉन्केव लेंस रखें कि ना फाइनल इमेज इंफिनिटी बने। अब ये कैसा क्वेश्चन है सर, ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये तो हमने इस तरह क्वेश्चन नहीं देखा। लॉजिक, ये ना वैसे इस लेवल के क्वेश्चन 12th में काफी आएंगे, लेकिन ये उसका सबसे बेसिक लेवल है जो हम समझ सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे ये रेस पास होंगी तो बेटा इनको कोई रोक तो सकता नहीं है, इन रेस को रोक सकता है क्या, सोचो, दिमाग लगाओ। जैसे यहाँ पे मान लो कोई रे आ रही है ऐसे करके, है ना, यहाँ पे मान लो कोई रेज आ रही है, तो इन रेस को कोई रोक सकता है क्या, रोक तो सकता नहीं। मतलब कि अगर मैं इन रेस को आगे और पास होने दूं, किससे पास होने दूं, कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव लेंस से पास होने दूं, तो वो इसमें फिर रिफ्रैक्शन कर देगा। और हमें रिफ्रैक्शन ऐसा ही चाहिए कि फाइनली रेज ऐसी हो जाए पैरेलल, इतना ही तो दिमाग लगाना है। सोचो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे चाहिए, मतलब इसके अंदर जो भी रेज जाए वो पैरेलल हो जाए, तो इंफिनिटी पे चली जाएंगी रेस। तो बस ये इसका लॉजिक है। देखो अच्छे से समझो क्या बोला है, हम कहाँ एक कॉन्केव लेंस को रखें कि जो कॉन्वेक्स लेंस से आने वाली रेज है वो फाइनल इंफिनिटी पे चले जाए। वो ये पूछ रहा था कुल मिला के, इंफिनिटी पे इमेज बनने का मतलब क्या, इंफिनिटी चले जाए। तो हमें एक बात पता है, हमें एक बात पता है कि लेट से भैया, लेट से, है ना, लेटस से हम एक बात यहां पे लिखते हैं कि मान लेते हैं हमारी जो इमेज है ना वो यहां कहीं बन रही है, पहली इमेज, और यही आगे जा रही है। तो एक तरीके से ये जो इमेज है, सोचो आप, इसको ये लगेगा कि इस इमेज से मेरे को रेस मिल रही है, तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये मेरी नई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूं, अब आ गया टीम ने डाल दिया इसलिए समझा रहा हूं। ये आपके मान लीजिए बोर्ड में नहीं भी आएगा तो भी आप समझ सकते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन। तो मुझे ये समझ आ गया कि भाई मुझे बस ये रेस को ना पैरेलल करना है। ये रेस पैरेलल तब होंगी जब मेरे को ऐसा, मैं मान लूं, ये भूल जाऊं मैं ये वाला पार्ट, मैं ये मान लूं कि जो मेरी नई इमेज बन रही है वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां आ जाए, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए तो मेरी इमेज कहां बन जाती है, इन्फिनिटी पे। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे जाए तो इमेज इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है सर। और मैं ये भी निकाल सकता हूं कि इसकी इमेज कहां बनेगी, और अगर मेरे को ये मिल जाए तो मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ आया, इसकी इमेज से ये डिस्टेंस मिल गया, और ये तो मुझे पता ही है फोकस होना चाहिए इन्फिनिटी पे इमेज बनने के लिए। तो निकालते हैं, चलो सबसे पहले v1 निकालते हैं। तो 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1। u1 कितना है, 15 और 10, तो 1/v1 हो गया 1/f1 10 प्लस माइनस 1/15। ठीक है, अब मुझे बस इसका U2 और चाहिए। तो मुझे पता है यार इसका U2 क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ होना चाहिए, मतलब वैल्यू उसकी एग्जैक्टली फोकल लेंथ की इक्वल होनी चाहिए। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है कॉनकेव की, 15 है। तो कुल मिला के मेरा डिस्टेंस आ गया 30 प्लस 15, कितना हो गया, 30 फ्रॉम कॉन्वेक्स, 20 फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, 30, 10 फ्रॉम 5। नहीं, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई जो आंसर है ना, ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ये 10, तो एक मिनट, ये 10 और 15 का आंसर ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ देख लेंगे, इसको चेक कर लेंगे बाद में। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, कोई तो यहाँ पे ऑप्शन में या तो मिस्टेक है, 45 सेंटीमीटर का आंसर होना चाहिए था, है ना? क्योंकि ये क्या करेगा, जो रेज आएंगी ना उनको ऐसे कर देगा, डाइवर्ज कर देगा कुल मिला के। नहीं यार, ये तो रेज को और डाइवर्ज करेगा। हाँ, राइट 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 राइट, रुकिए रुकिए रुकिए। तो एक्चुअली में इसका आंसर आना चाहिए, यू कितना है, 15, 15 पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगी, है ना? तो ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है, क्योंकि ना ये इसमें कंफ्यूजन ये है कि इसमें हमें एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं पता है, तो हम इस वाले पार्ट को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको अप्रोच समझ आ गई इसको कैसे करना है। ये ना एक्चुअली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है, ये 12th लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा सा भी स्किप करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन है ये, 46, ठीक है, इसको हम हटवा देंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसे बोला जा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द कंबाइंड पावर इज। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है कंबाइंड लेंस वाला। एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ -10, 20, -10। हमें पता है इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी आएगी, पहले वो निकाल लें। आएगी 1/f1 + 1/f2, 1/20 - 1/10। तो एफ नेट की वैल्यू आएगी 20/1। तो पी नेट की वैल्यू जो आ जाएगी वो जाएगी 1/20, ये मीटर में आएगी, तो ये जाएगी 0.5, है ना? और इसमें एक चीज आपको समझनी है, क्योंकि ये मीटर में है, नहीं ये सेंटीमीटर में है ना? ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि वो फोकल लेंथ इन मीटर होती है पावर। तो 100/20 आ जाएगा 5 डायोप्टर आ जाएगा फाइनली आंसर। और देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिलके फाइनली प्लस में पावर दे रहे हैं, मतलब कॉन्वेक्स की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिलके कैसे एक्ट कर रहे हैं? कॉन्वेक्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ये, है ना? चलिए, तो लेट्स लुक एट अदर क्वेश्चंस। और क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन अगेन। A concave lens forms an image of 10 centimeter when the object is placed at 20 centimeter. ठीक है, ठीक है। If the object is now moved 240 centimeter, the new image distance is। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है पहले, 20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितनी दी है? अब कॉनकेव है तो आपको पता है वर्चुअल इमेज ही बनती है, तो ये भी -10 सेंटीमीटर। इसको पहला वाला केस कह दो, है ना? दूसरे केस में बोला है कि ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, -40 सेंटीमीटर पे। इमेज आपको निकालनी है। चलो, एक चीज हमें पता है कि लेंस तो सेम है, तो दोनों की फोकल लेंथ तो सेम होगी, मतलब पहले केस की जो फोकल लेंथ होगी वही दूसरे केस की फोकल लेंथ होगी भाई। तो इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। 1/v1 - 1/u1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v2 - 1/u2, है ना? क्योंकि लेंस तो सेम ही है ना। तो 1/-10 माइनस, तो ये 1/20 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v2 और हो जाएगा -1/40। तो 1/v2 की वैल्यू आ जाएगी
ये अब सॉल्व कर लो इसको, -40 को यहाँ ले आओ तो -1/10 +1/20 -1/40 ऐसे आ जाएगी। देखना एक बार चेक कर लेना पहले, है ना। ठीक, एलसीएम आपको पता है इसका 40 का जाएगा, ये जाएगा -4 + 2 + 1, तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। तो V2 की वैल्यू आ गई -40 सेंटीमीटर। एक मिनट, एक मिनट। 1/v इज नाउ मूव टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कॉनकेव है तो इमेज भी नेगेटिव में बनेगी, ठीक है। यहाँ तक भी सब सही है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आके क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, तो ये -1/10 है ना, तो -4 + 2 + 1, तो ये कितना, अच्छा ये -1 होगा सर। ये -1 आ जाएगा, तो माइनस ये कितना हो गया, -2 -1 -3, तो -3/40, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी -40/3, ठीक है ना। 13.33 आना चाहिए यार, आंसर गलत है ये, है ना। 13.33 सेंटीमीटर आना चाहिए, बिकॉज अगर आपने दूर किया है ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज भी थोड़ी सी दूर शिफ्ट हो जाएगी, है ना। लॉजिक से समझ सकते हैं इसको, इस चीज को एक बार देख लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं अगर डाउट हो रहा है तो। लेट्स से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो आपकी इमेज यहाँ बन रही थी। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाता है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, देखो क्या होगा, आपकी इमेज दूर जा रही है ना। तो जो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उससे बड़ी आनी चाहिए, सॉरी इमेज डिस्टेंस से, तो वो आंसर 6.66 है ना, गलत है। चलिए, ये आप यहाँ से रे डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को इजीली, बहुत इजीली, है ना। कि 10 से ज्यादा आना चाहिए था आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये देख, बड़ा प्यारा क्वेश्चन पावर का। A convex lens of power 4 diopter is placed in contact with a concave lens of power -2 diopter. The combination behaves like, कैसा बिहेव करता है कॉम्बिनेशन। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है 4 डायोप्टर, एक कॉन्केव लेंस है -2 डायोप्टर। द कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक, तो इसकी फोकल लेंथ लेट से f1 हो गई, इसकी फोकल लेंथ लेट से f2 हो गई, 1/f net कितना हो गया, 1/f2, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हमें तो क्या चाहिए, बिहेव्स लाइक ना, सीधे पावर ही निकालते हैं ना फिर। फोर डायोप्टर -2 डायोप्टर, तो भाई +2 डायोप्टर आ गया। अगर प्लस पावर है तो आपको पता है फोकल लेंथ भी प्लस आएगी, है ना। निकाल भी लो, पावर को कहते हैं 1/फोकल लेंथ इन मीटर। तो यहां से देखो एफ नेट कितना आ रहा है, एफ नेट आ रहा है 1/2 मीटर में, मतलब 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स और 50 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब थोड़े और अच्छे न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप।
सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो आपको पता है वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है ना। और ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहां होना चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना आर कंबाइंड, द पावर इज। तो पता है क्या करो आप, तो सीधे सीधे ना दोनों की पावर निकाल लो, P1 निकाल लो, ये जाएगा 1/f1 -1/15। अच्छा, इसमें काम करो, नहीं इसमें काम करो, इसमें बेटर होगा बेटा कि आप पी नेट ही निकाल लो। पता है क्यों, मैं बताता हूं आपको। P1 है 1/15 और P2 है -1/5। तो ये आ जाएगा आपका 15, ये जाएगा 1 - 3। और एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यही पावर आ जाएगी -2/15। अब ये ना सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर 10⁻² का मल्टीप्लाई कर दो, तो 200/15 आंसर आ जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 15 1 जा 15, 50, 15 3 जा 45, 50 15 3 जा 45 माइनस। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तो 1/5 था, 15 एलसीएम आया, है ना। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इसने पूछा हुआ था। यार कैसे गलत आंसर दिए हैं इन लोगों ने यार। हमने सही किया ना, 15 1 जा 15, 50 15 3 जा 45, 50 सही है हमारा बिल्कुल, है ना। -2 ही आ रहा है ऊपर, है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के कारण। 15 और 5, अपना आंसर तो बिल्कुल ठीक है यार। तो -13.3 डायोप्टर आना चाहिए आंसर। 15 8 जा 15 8 भी नहीं आ रहा यार, ये आंसर गलत है, याद रखना। 1.67, 1.67 आ सकता है, 100, 13 आ सकता है, ये पहले रुक जाओ इसको देख ली, 13 आ सकता है ये, सेंटीमीटर में ही है ना, हाँ। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 100/15, 6 के आसपास। और ये आ जाएगा 100/5, 20। अपना आंसर बिल्कुल सही है, अपना आंसर परफेक्ट है, दिख ही रहा है ना यहाँ पे। देखो इसकी पावर लगभग लगभग 6 के आसपास आएगी प्लस में, और इसकी पावर -20 दिख रही है अपन को क्लियरली, है ना, क्लियरली दिख रही है। इसका मतलब है कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो पक्का है कि वो 13 14 के आसपास आनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है अपना आंसर, ठीक है। ये आंसर गलत है, याद रखना। फोकल लेंथ दे रखी है, पावर पूछी है आपसे, है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इतना, पावर कितनी होगी पूछना है। -4 डायोप्टर, बी ऑप्शन आ जाएगा, डी ए ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन बताओ, अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस, आपको वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनाता है बेटा कॉनकेव, ठीक है। चलिए, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में इतना है तो आपको पता है कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस में 0.5 है, इसका मतलब प्लस का मतलब है वर्चुअल, और 0.5 का मतलब है डिमिनिश्ड। तो इसका ये मतलब भी है कि लेंस कौन सा होगा, वर्चुअल डिमिनिश्ड में, कॉनकेव, है ना, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। और वर्चुअल इमेज इरेक्ट भी होती है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या कह रहा है भाई,
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 30 प्लस 30, v निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखिए आप। तो 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस साइन कन्वेंशन सही से रखना है, 1/f प्लस 1/u। वन 120 सेंटीमीटर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बैक टू बैक करेंगे, ठीक है। A concave lens forms an image of 12 centimeter when the object is placed with the focal length is। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, -24। कॉन्केव है तो आपको पता होना चाहिए इमेज भी -12 आएगी। यही छोटी छोटी चीजें आपको चेक करवानी है। जितनी बार इन क्वेश्चंस को बनाओगे ना, उतनी बार वो चीजें याद होती है, फिर वो याद हो जाती है हमेशा के लिए, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई, -1/15, और ये हो गई +1/24। ये आया -2 + 1, -24 सेंटीमीटर है ना, -24 सेंटीमीटर। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन के टाइप भी हमने काफी बार कर लिए। बोल रहा है एक रियल इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की देखो रियल इमेज अगर बन रही है, बोल दिया गया है, तो जो v है वो +45 सेंटीमीटर है ना, अगर बोल दिया गया है तो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -90 सेंटीमीटर है, ये पहले वाले केस का है। दूसरे केस में ये बोला है कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, 30 सेंटीमीटर पे लिया है, तो अब इमेज डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, है ना। तो हमें पता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट जो फोकल लेंथ होती है वो सेम ही होगी दोनों केस में। तो 1/v1 - 1/u1 will be equal to 1/v2 - 1/u2। ठीक है, यह जाएगा 1/45 - +1/90 इज इक्वल टू 1/v2 - +1/30। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व कर लो। तो 1/v2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा अभी पहले मैं वैसे ही लिख देता हूँ, 1/45 + 1/90 -1/30 है ना, -1/30। 1/v2 की वैल्यू आ जाएगी 90, एलसीएम आ गया 45, 2 जा 90 बन जा और 33 का, ये तो जीरो ही आ गई। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, इंफिनिटी आ गई। ऐसा हो सकता है, एक मिनट, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। रियल इमेज है ना कॉन्वेक्स की, तो रियल इमेज तो +45 पे बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट 90 पे है, ठीक है ना। तो 45 + 90 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो गया, कैसे गलत आंसर दिया है यार इन लोगों ने। हम्म, अच्छा मैं एक चीज और देख लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों से निकालता फोकल लेंथ तो कितनी आ रही है, फोकल लेंथ 90/3 30 आ रही है। देखो अपना आंसर भी सही है। अगर आप पहली वाली कैलकुलेशन सिर्फ फोकल लेंथ निकालो, है ना, 1/v माइनस 1/u है ना, इससे फोकल लेंथ कैलकुलेट करो आप, देखो 90 आ रहा है, 45 2 जा 90 होता है, 90 1 जा 90 होता है। इससे देखो फोकल लेंथ कितनी आ रही है, 90/3 आ रही है, 90/3 आ रही है। अब आपको पता है अगर फोकल लेंथ ही 30 और अगर आपने फोकल लेंथ पे ही रख दिया, फोकल लेंथ पे ही रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो देखो अपना आंसर सही है, अपना आंसर बिल्कुल ठीक है, इन्फिनिटी। ठीक है, परफेक्ट आंसर है अपना, ये गलत आंसर है बेटा। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स लेंस इज -2 इफ द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस, फोकल लेंथ कितनी होगी। तो देखो मैग्निफिकेशन दे दिया है -2, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी है -15, फोकल लेंथ पूछी। आपको होता है आप मैग्निफिकेशन का यूज कर सकते हैं बेटा, और मैग्निफिकेशन का यूज करके क्या कर सकते हैं आप, v/u से इसको इक्वेट कर दें -2 को, तो v की वैल्यू मिल गई -2 × u। यहाँ से देखो आपको v मिल गया -2 × -15,
V30 मिल गया। दिस इंप्लाइज फोकल लेंथ कितनी हो गई 1/v माइनस 1/u, यही हो गई फोकल लेंथ। हो जाएगी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस 1/u। एफ की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर। चलिए, a lens forms a virtual image at 8 centimeter when object is placed at इतना, the lens is, तो लेंस की इमेज 8 बन रही है जब ऑब्जेक्ट 16 पे है ना। तो हमें इसकी फोकल लेंथ निकाल के देखनी पड़ेगी बेटा, 1/v माइनस 1/u। अब देखो इसमें v की वैल्यू ना -8 रखनी पड़ेगी क्योंकि वर्चुअल इमेज है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -16 रखना पड़ेगा। इस हिसाब से 1/f कितना हो गया 1/v माइनस माइनस 1/u, हो गया 16 -8 इंटू कितना करेंगे -2 + 1, -16। अब -16 का मतलब कैसा लेंस, कॉनकेव, तो कॉनकेव विथ फोकल लेंथ -16 है ना, कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता। चलिए, ये वाला तो आपसे, ये तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा आपके लिए। ये वाला अभी बताया था मैंने आपको है ना, कि अगर हम उसको, नहीं ये वाला वैसे आपके एनसीईआरटी में बस की बात है, तो क्या है मैं आपको देखो इसको सिखा देता हूं बेटा। अगर किसी लेंस को आप ऐसे कट करते हो दो पार्ट में, ध्यान से सीख लो, इसको याद रख लो, मतलब इसमें सीखना क्या ही है। और अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है तो इन दोनों पार्ट की भी एफ होगी, मतलब कोई चेंज नहीं आता है इसमें, एक्चुअली लेंस सेम ही रहता है, बस इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन अगर लेंस को ऐसे कट कर दिया आपने, तो अगर इसकी फोकल लेंथ एफ तो इसकी डबल हो जाएगी फोकल लेंथ, 2f हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसकी 12 थी और अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस काटा है तो 24 हो जाएगी। ये बस याद रखने वाली बात है, बस याद रख लो, 10th क्लास में इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, बताओ। रिकॉर्डेड वीडियो में भी लाइव जैसी इंटरेक्शन हो जाती है, वो आदत हो गई ना। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव ऑफ फोकल लेंथ इतना, कॉनकेव की फोकल लेंथ देखो उसने अपने आप ही माइनस लगा। तो आपको पता है भाई, पावर जो होती है नेट पावर वो क्या होती है, P1 + P2 होती है बेटा दो लेंस की, और वो 1/f1 + 1/f2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो नेट पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/18 माइनस 1/9। लेकिन याद रखना इसको मीटर में रखना होगा, तो अभी करते हैं इसको मीटर में। तो ये 18 आ गया, एलसीएम 1 - 2 तो आ गया -1/18। अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे, 10⁻² का डिवाइड कर देंगे। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो पी नेट कितना आ जाएगा, 100/18 माइनस में डायोप्टर है ना, 2 से सॉल्व कर लीजिए, 250/9 या -9 5 × 45 9 5 × 45 कितना आ रहा है, -5.5 डायोप्टर या 1/6। 1/6 तो कहीं से नहीं आ रहा है, एक बार देख ले, 1/6 आ रहा है, 1/6 कहाँ आ रहा है यार, कैसी बात कर रहा है ये इसके सारे गलत आंसर कैसे निकाले, इन्हें समझ नहीं आ रहा। 6 भी मतलब ये, इसको 5.5 को 6 भी नहीं कह सकते, सब गलत आंसर निकाले। ये वाले पावर वाले पता नहीं कैसे गलत निकाले इन लोगों ने। तो जाके आपको 1/f1 + 1/f2 करना है, सिंपल है। रेसिप्रोकेट करके फोकल लेंथ ऐड करनी है और फोकल लेंथ की वैल्यू रख देनी है। एक प्लस में थी बेटा, एक माइनस में थी, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, 1 × 19 2 × -1 बचेगा, -1/18 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आंसर आएगा -5.5 डायोप्टर। मैं सही आंसर भी आपको बताते जा रहा हूँ, ये गलत आंसर है, 1/18 आएगा इसमें। 1/18 भी गलत हुआ ना इसका, तो पूरा ही गलत कर रखा है इन लोगों ने। चलो ये वाला बताओ, ये वाला नहीं, ये तो थोड़ा लेवल ऊपर चला जाएगा आपके लिए, ये वाला करते हैं चलो। ठीक है,
A convex lens forms a real image twice the size of object. If the focal length is 12 centimeter, the object distance is, देखिए तो क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है. इफ द फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा. तो भैया हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम 2 लिख सकते हैं, और यही हमारा मैग्निफिकेशन देता है, लेकिन हमारा मैग्निफिकेशन साइन के साथ पुट होता है. तो अब हमें ये बात पता है कि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि रियल है वर्चुअल है, तो केस करने पड़ेंगे इसमें. आपको याद है अभी मैंने क्वेश्चन कराया था केस वाला, तो केस 1 इसमें जो होगा वो होगा रियल इमेज का केस. जैसे ही रियल इमेज लेते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 नहीं आएगी, -2 आ जाएगी. ठीक है, -2 आ जाएगी. सो दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन -2 आ गया, तो -2 इज इक्वल टू v अपॉन यू भी हो गया. तो v की वैल्यू -2u आ गई. अब इससे क्या होगा, अब हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, है ना. मैं आगे करता हूं इसको सॉल्व, यहां करता हूं इसको सॉल्व. देखिए तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -2u. दिस इंप्लाइज 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ होता है ना. इसको यहाँ रख दो आप, 1 अपॉन ये आ गया -2u माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. और अब 1 अपॉन यू को कॉमन निकाल लो, ये बचा -1/2 और ये बचा -1. ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. तो 1 अपॉन यू की वैल्यू आ गई -3/2 इक्वल टू 1 अपॉन एफ. यहां से u की वैल्यू निकल के आएगी -2/3 इंटू एफ. और f की वैल्यू कितनी है, देखो f की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव में आएगी, तो देखो अपने आप आंसर भी ठीक आ गया. तो u की वैल्यू आ रही है एक मिनट, f ऊपर आएगा, -3/2 f आएगा. तो -3/2 इंटू 12, -18 सेंटीमीटर आपका पहले केस का आ रहा है, याद रखिएगा. देखें 18 है क्या आंसर में, देखो 18 तो है, लेकिन अब वर्चुअल वाला भी चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वर्चुअल में ही बनती है रियल बड़ी साइज की वर्चुअल इमेज भी बनती है कॉन्वेक्स में. तो अब केस 2 करेंगे फॉर वर्चुअल. तो आपको क्या ऐसा आएगा, तो क्या होगा बेटा, आपको तो ना मेंशन्ड होगा क्लियरली रियल या वर्चुअल, वो मेंशन्ड होगा. ये तो मैंने यहाँ दिमाग खोलने के लिए कि आपको पता होना चाहिए. अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होता तो 2 आंसर आते, ये पता होना चाहिए आपको. ठीक है, फॉर वर्चुअल मैग्निफिकेशन कितना होगा, +2 होगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, v अपॉन यू के इक्वल होगी. यहां से हमें v इज इक्वल टू 2u मिलेगा. अब जब हम इसको रखेंगे, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एफ तो 1 अपॉन 12 है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2u माइनस 1 अपॉन यू. यहाँ से 1 अपॉन यू कॉमन निकालो, ये जाएगा 1/2 -1. इसको फर्दर सॉल्व करो, ये जाएगा -1/2u. ठीक है, तो u की वैल्यू यहाँ से जाएगी -12/2, -6 सेंटीमीटर. तो -6 सेंटीमीटर भी है क्या ऑप्शन में, देखो 6 सेंटीमीटर भी ऑप्शन में. तो ये वर्चुअल वाले के लिए आ जाएगा. अब आप बोलोगे सर इसमें माइनस तो नहीं है, मैं बोलूंगा बेटा लेकिन वैल्यू भी अपने आप में आंसर होती है. तो याद रखना, बस आपको अपने लिए याद रखना है, कोई एग्जाम तो है नहीं अभी, आपको अपने लिए याद रखना है कि अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो इसके 2-2 आंसर आते हैं. ठीक है, ठीक है भैया, चलिए ये भी आप कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन ऊपर चला गया लेवल, ये भी आप कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है. ये वाला करोगे, बनाओगे, देखो है ना. मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल. मैग्निफिकेशन दे रखा है वर्चुअल इमेज का, तो +3 आएगा, जो कि आपको पता है v अपॉन यू के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, v इज इक्वल टू 3u. अब क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे ही रखी है 8 सेंटीमीटर, जो कि -8 होता है. तो v की वैल्यू भी आ गई -24. अब क्या करोगे, अब तो फोकल लेंथ निकल ही गया.
है ना। तो ये एफ की वैल्यू यहां से आ रही है 12 सेंटीमीटर। एफ जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। और देखते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब उल्टा क्वेश्चन दे दिया है ना, उल्टा क्वेश्चन दे दिया। देखो क्या बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर इतना एंड कॉन्केव लेंस ऑफ पावर इतना आर कंबाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लो। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का, P1 प्लस P2। ये 5 माइनस 3, और इसी को आप एफ नेट से इक्वेट कर दो। एफ नेट आ जाएगा 1/2, 0.5 मीटर, ठीक है ना। या फिर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 सेंटीमीटर, और प्लस में ही आ रहा है 50 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस अ कॉन्केव लेंस। ये भी नहीं, ये वाला नहीं, ये तो आपके ऊपर हो जाएगा आपका लेवल। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको स्क्रीन वाला एक करवा दिया। ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला भी आप कर लेंगे, नेट फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ये वाला ऊपर हो गया आपके लिए। ये वाला भी आपको पता है, बस इसमें इतना याद रखना है, हाफ होगी तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, है ना। ये जितने भी ये वाले हैं ना, ये सारे बेटा, ये पता नहीं टीम ने इस तरीके से डाल दिया, बट ये वाले जो क्वेश्चन है जिसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस कुछ सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं, ये एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम जब सेकंड थर्ड बार पढ़ेंगे ना चैप्टर को, तब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कैसे करेंगे। डरना नहीं, सिखाऊंगा तो मैं सब कुछ आपको, लेकिन एक एक करके। अभी मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपको बोर्ड लेवल का सब कुछ बन जाए, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे आगे, आपको इस तरीके से और वीडियोस मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर। वीडियो में बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन, और जी हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।